हे मीमो, कसा है तुम्ही? अभी अभी मैं आपके भाई से मिला, उन्होंने कहा कि आपने शेरू क्लासिक में मेडल मारा है। आई जस्ट वांट टू विश यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैंने आपकी बॉडी भी देखी है, अनबिलीवेबल। आई एम गोना इनवाइट यू टू कम। एक दिन आके मुझे आप ट्रेन कीजिए प्लीज, एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। यू आर डूइंग सो वेल, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट एंड लॉट्स ऑफ लक। सो गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टीजी टॉक्स, जहां मैं मिलाता हूं आपको ऐसे ऐसे एथलीट से जो हमको कर देते हैं इंस्पायर और इतना मोटिवेट कि हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं, जितने भी एथलीट्स यहाँ फीचर होते हैं उन सब का ट्रेनिंग प्लान, डाइट प्लान, सब कुछ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, वहाँ पर मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग क्विजेज़ भी डालता हूँ। और आज का क्विज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्विज़ ये है, क्या बॉडी बिल्डर अच्छे लवर भी होते हैं? आपने सही सुना, क्या बॉडी बिल्डर अच्छे लवर भी होते हैं? मैं ये क्विज़ का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रहा हूँ। इस क्विज़ को ज़रूर करिएगा, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने अच्छे लवर और अच्छे बॉडी बिल्डर तो हो गए कि आप अच्छे लवर भी हो। सो दैट डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अब बात करते हैं आज के एथलीट की। सो इनका नाम है मीमो युवराज। इनकी जो फिज़िक है ना, इट इज़ फिनोमिनल। लेकिन 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 कुछ साल पहले ये कुछ ऐसे दिखते थे। अब इनको देख के, जिसे कहते हैं ना, इतना ये अपने आप को कितना कॉन्शियस फील करते हो। आपने देखा होगा कि कई लोग जो ज़्यादा मोटे होते हैं और पतले होते हैं, ये अपने आप को लेकर ना बहुत कॉन्शियस फील करते हैं। लगता है कि यार आई डोंट बिलोंग हियर। बिकॉज लोग भी काफ़ी मजाक बनाते हैं उन लोगों का, अरे मोटे मोटे पतले पतले। आप भी ना फैट किड, मैं बहुत मोटा था तो मुझे पता उन पर क्या बीतती है। पतले लोगों पर भी उतनी बुरी बीतती है जितने मोटों पर बीतती है। सो अगर आप मोटे हो, आपको लगता है पतले लोग दे गेट इट ईजी, नो। सो कमिंग बैक टू मीमो। सो मीमो बहुत पतले हुआ करते थे और सबसे बड़ी बात, ये एक अच्छे क्रिकेटर थे। अब क्रिकेट इतना बढ़िया खेलते थे, स्टेट लेवल पे भी क्रिकेट खेलते थे। लेकिन उस टाइम जब ये 18-19 साल के थे, क्रिकेट भी खेल रहे थे, इनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। अब गर्लफ्रेंड से साथ भी सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन गर्लफ्रेंड हमेशा एक ताना मारा करती थी इन्हें कि भाई मीमो, यार आई विश कि तुम थोड़े से और बिग होते, थोड़े से बिग। क्या आपको पता है इनका वेट कितना था उस टाइम? 45 kgs। और इनकी हाइट कितनी है? 6 फीट हाइट और 45 किलो वज़न। आप इमेजिन करो ये कितने पतले लगते होंगे। आप इमेजिन, बिकॉज इट्स लाइक कि आपको कोई हैंगर चल रहा है, अपने आप को भी ये फील करते हो और इतना कॉन्शियस फील करते हो। तो एक दिन इनकी गर्लफ्रेंड जस्ट इनके पास आई और बोलने लगी कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, आई वांट टू ब्रेकअप, मुझे ब्रेकअप करना एंड इट्स ओवर। अब ब्रेकअप तो हो गया और उसी हफ्ते में, आप किस्मत देखिए, उसी हफ्ते में इनका अंडर 22 की जो क्रिकेट टीम की सिलेक्शन होनी थी, उनका सिलेक्शन भी नहीं होता वहाँ पे। तो दोनों, जिसे कहते हैं, तो मुसीबतें दोनों तरफ से एकदम से आ जाती हैं ना। क्रिकेट टीम में जितना अच्छा खेल रहे थे वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ और गर्लफ्रेंड भी लात मार के निकल गई। और इनको हमेशा एक बात ही खटक रही थी। इनको पता था कि चल क्रिकेट में नहीं हुआ, सो आई कैन मैनेज। लेकिन एक बात जो इनके दिमाग में बैठ गई वो ये थी कि यार मुझे लगता है मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे इसलिए छोड़ा है बिकॉज मैं बहुत पतला हूँ। उसको कोई शायद अच्छा मिल जाए जिसकी अच्छी फिजिक हो, अच्छा लंबा चौड़ा तगड़ा हो, लेकिन मैं तो बहुत पतला हूँ। तो इस फोबिया के साथ ये पूरा टाइम जीते रहो, ये तंग होते रहे, अंदर ही अंदर ना कुड़ते रहे, अंदर ही अंदर इतनी तकलीफ हो रही थी इनको कि यार मेरे को लगता है मेरे को उसने मेरे वेट की वजह से छोड़ा। अब सिचुएशन ऐसी थी, तो इनके घर में, इनकी फैमिली में एक इनके जो कज़न है वो एक बॉडी बिल्डर थे। अब उनके साथ इनकी बातचीत शुरू हुई, इन्होंने सिचुएशन बताई उन्हें। तो इन्होंने उनको बोला कि यार तू एक काम कर, तेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ क्रिकेट में, वाई डोंट यू टेक अ बॉडी बिल्डिंग, तू थोड़ा वज़न बढ़ा ले, तू थोड़ा अपने आप को अच्छा फील करेगा।
दिस इज़ माई सजेशन थे, उन्होंने उनको सजेशन दी। तो मीमो कहते हैं चल ठीक है यार, आई कैन ट्राई दैट, मैं एक बार करके देखता हूँ, बिकॉज मुझे वेट तो बढ़ाना ही बढ़ाना है यार, बिकॉज इट्स किलिंग में। वो डिप्रेशन होता है ना आपको, कि जब कोई मोटा होता है उसको लोग मोटा कर करके इतना तंग कर देते हैं, अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, फिर आपको लगता है मैं कुछ करूँ यार, वज़न घटाऊँ। सिमिलरली जो लोग पतले होते हैं उनके साथ भी यही होता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि एकदम से रातों रात आई शुड गेट लिटिल बिगर। सो इन्होंने उसी पर्सपेक्टिव के साथ जिम ज्वाइन कर लिया। अब जिम तो ज्वाइन कर लिया, मेहनत भी करते रहे, लेकिन थोड़े, आपको पता है एनीथिंग इन लाइफ, आप लाइफ में कुछ भी करोगे ना, अगर आपकी मोटिवेशन स्ट्रांग है, अगर आपका वाई स्ट्रांग है, तो हाउ बहुत इजी बन जाएगा। इनका वाई बड़ा स्ट्रांग था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू पुट ऑन वेट। अब वेट पुट ऑन करना, तो वेट का मतलब मसल की। यार इनके लिए तो ये था कि यार कुछ तो हो, मैं कुछ तो दिखने में थोड़ा सा बेटर लगूँ, इस हैंगर की तरह तो ना दिखूँ यार। तो करते गए, इतने मोटिवेटेड, इतने स्ट्रॉन्ग, तो वेट बढ़ना शुरू हो गया। 45 kg से जैसे तैसे कर करके 55 पहुंच गया। और इनको एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि यार अब मुझे क्रिकेट नहीं खेलना, बिकॉज दिस इज़ माई न्यू प्रोफेशन। मैं को जो स्पोर्ट्स में जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है वो है मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे बॉडी बिल्डिंग ही करनी है। सो क्रिकेट जो भी था, आई वांट टू से गुड बाय टू इट, मैं नहीं कैरी ऑन करूँगा, बट आई विल फोकस मोर ऑन बॉडी बिल्डिंग। मैं बॉडी बिल्डिंग पे फोकस करता हूँ, तो बॉडी बिल्डिंग चालू कर दी। अरे इमेजिन करो, कुछ ही सालों में, 1-1.5 सालों में ये 55 kg से 85 kg हो गए ऑफ प्योर मसल। मैं यहाँ इनकी कुछ फोटोग्राफ्स डालूंगा, आप ये देखिएगा। इतने ज़बरदस्त कि हर जगह, ये मुंबई के हर जगह इनके चर्चे होने लगे। और आपको पता है वरुण धवन ऑल्सो मैंशन हिम कि यार उनका फेवरेट बॉडी बिल्डर इज़ मीमो। उसका आपने देखा होगा, शुरू में इंटरव्यू में भी उनका कुछ आया होगा। एंड इमेजिन करो कि एक लड़का जो इतना कॉन्शियस, इतना जिसे कहते हैं बाहर मिलना नहीं जुलना नहीं, कॉन्शियस रह के अपने घर में ही रहना कि मैं पतला हूँ, आज फिल्म एक्टर जो A-list बॉलीवुड एक्टर इज़ टेलिंग हिम दैट टेलिंग एवरीबडी अपने सोशल पे कि मेरा फेवरेट बॉडी बिल्डर मीमो है। कैन यू इमेजिन दिस, क्या किक मिला होगा। और अब वो इंटरनेशनल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इनका जो कोच है एलन वॉटसन, मैंने उनका भी डाला था इंटरव्यू वहाँ पे, वो एक स्काइप इंटरव्यू था, अब वो भी देखिएगा। वो इनको प्रेप कर रहे हैं, वो इनकी तैयारी कर रहे हैं, एंड ही इज़ वेरी श्योर मीमो कि यार नेक्स्ट लेवल पे पहुँच के ही दिखाऊंगा। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो भी चीज़ होती है ना लाइफ में, इट्स हैपन्स फॉर गुड, उसका एक रीज़न होता है। गर्लफ्रेंड, जैसे मीमो की गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हुआ, इनके साथ ब्रेकअप हुआ, रीज़न क्या था? रीज़न ये था बिकॉज इनको इवेंचुअली एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर बनना था। अगर उनकी गर्लफ्रेंड होती, अगर ये क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या बॉडी बिल्डर बनते? नहीं बनते। उस टाइम जब ये चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं, हमें बहुत अजीब लगता है, अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड भी चली गई, मेरा क्रिकेट में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या करूँ, लाइफ इज़ ओवर, मेरे को नहीं जीना, मैं पतला भी हूँ, मैं कॉन्शियस भी हूँ। बट जब आप पीछे मुड़ के अब देखते हो, आपको लगता है अरे हाँ यार, दिस हैपेंड फॉर अ रीज़न, ये अच्छा हुआ। जैसे स्टीव जॉब्स ने भी कहा अपनी स्पीच में कि यार जो भी चीज़ें मैं कर रहा था, मुझे लग रहा था मैं क्या करूं, लेकिन अब मैं जब वापस मुड़ के देखता हूं, आई कैन कनेक्ट द डॉट्स। अब समझ आता है मैंने वो चीज़ें क्यों करी और वो चीज़ें मुझे अब कैसे हेल्प कर रही हैं। तो सिमिलरली गाइस, अगर आप भी उसी फेज़ में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उनके साथ आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रेकअप हो गया, आप सैड हो, डिप्रेस हो, जैसे कहते हैं ना लाइफ में कोई कुछ समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, बिकॉज उसका एक रीज़न है। वो रीज़न आपको बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक ही बात बोलूँगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट गिव अप, लगे रहो। अगर बॉडी बिल्डर बनना है, कोशिश करते रहो। अगर आपको राह नहीं मिल रही, लगे रहो, बट हार मत मानना। क्विट कर दिया तो समझ लो इट्स ओवर फॉर यू। हारना ही तो नहीं है यार, बिकॉज लाइफ इज़ अ स्ट्रगल। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसे कई आते रहेंगे, कई प्रॉब्लम्स, कई लोग आपके बारे में बोलते रहेंगे, कई चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन अगर आप अपनी मंजिल पर डटे हुए हो ना, तो कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई हिला भी नहीं सकता। सो दैट इज़ व्हाट माई मैसेज इज। सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट मीमो कि भाई इतनी छोटी सी एज में, इतने छोटे से स्पैन में उन्होंने इतनी तरक्की कर ली। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस अगर आप फोकस्ड हो। अगर गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया ना, ट्रस्ट मी, इट हैपन्स फॉर गुड। मूवी रॉकस्टार नहीं देखी थी? रॉकस्टार में भी तो ये होता है, गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप करा और भाई रॉकस्टार बन गया। तो हर एक सक्सेसफुल सक्सेस स्टोरी में एक ब्रेकअप ज़रूर होता है, और वो ब्रेकअप आपके ऊपर है, आप उसको कैसे चैनलाइज करते हो। अगर आप ब्रेकअप के बाद देवदास बन जाओगे, वो भी एक स्टोरी है, लेकिन अगर आप ब्रेकअप के बाद मीमो बन जाओगे या ऐसे बन जाओगे जो आपको बहुत सक्सेसफुल कर देता है, वो भी एक स्टोरी है। तो आपके ऊपर है कि आप उस ब्रेकअप, उस डिप्रेशन को कैसे डील करते हो। सो यही आज का मैसेज है। होप
यू अंडरस्टैंड दिस। आई होप आप अपने डिप्रेशन को एक राह देंगे, आप अपने डिसअपॉइंटमेंट को एक चैनल देंगे जिससे आप तरक्की करेंगे। जैसे कहा मैंने आपको, मीमो का डिस्क्रिप्शन में पूरा इनका डाइट प्लान, ट्रेनिंग प्लान सब कुछ अवेलेबल है। इट्स फ्री डाउनलोड, और प्लस एक क्विज भी जो आपकी वेट कर रहा है। आपको देखना है कि बॉडी बिल्डर एक अच्छा लवर भी हो सकता है नहीं हो सकता। सो डू टेक इट, इट्स अ फन क्विज। जैसे कहते हैं ना, दीज आर थिंग्स दैट यू मस्ट इन्जॉय, इंगेज पीपल अपने साथ। कुछ भी जैसे कहते हैं ना लाइफ में करते रहिए। रिमेंबर, लाइफ इज़ शॉर्ट। आपको वो सब चीज़ें करनी है जो आप करना चाहते हो। डोंट वेट फॉर एनीबडी, जस्ट गो आफ्टर योर गोल्स। एंड हाँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, हार मत मानना। और मैं मिलूँगा आपको अपने अब नेक्स्ट वीडियो में।